बस जो नाम आप जप रहे हैं, नाम जपते रहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। बहुत बड़े लाभ की बात है। आज हमारी समाज में यही बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। पूज्य जन, गुरुजन, माता पिता या आसपास पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा का अगर अवसर मिले तो तन से, मन से, धन से जैसे बने आप सेवा कर लो। देख लो आपकी, हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक हो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें। वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी से यक्ष ने यही पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनी कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला। परहित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते हैं? हम धनी कैसे बनेंगे? बोले शॉर्टकट अपनाइए, बहुत जल्दी धनी बन जाए, नहीं, सर्वनाश। आप परिणाम देखना, थोड़े दिन तो आपको लगेगा, फिर परिणाम देखना आप नष्ट हो। और धर्म से चलोगे, हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट, फिर परिणाम देखना। जैसे 12 वर्ष का वनवास युधिष्ठिर जी को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर सिंहासन पर कौन बैठा? यही तो बैठे ना। कष्ट सहा, खूब उन्मत्त हुआ दुर्योधन कर्ण आदि के साथ, सबके गले कट गए और सिंहासन पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है, पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा, लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है, वो फ्यूज होने के लिए, वो फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अहोभाग्य है जो आप लोग बात मान रहे हैं, और आप सुखी होंगे इससे। आगे चल के देख लीजिएगा, पीछे की तो चिंता मत करो। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जैसा गुरु कृपा से उनके स्वभाव को देखा है ना, उसी बल से कहते तुम चिंता मत करो, बहुत कृपालु हैं। अनंत माताओं में जो प्यार है ना, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। अब आप अनुमान लगाओ कितना प्यार प्रभु हम सबको करते हैं, पर हम लोग प्रभु की तरफ से विमुख होकर संसार की तरफ है, इसलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पूज्य प्रेमानंद महाराज से जाना कि अगर आप भी बनना चाहते हो धनवान और कमाना चाहते हो बहुत पैसा, तो बताया कि जीवन में जरूरतमंद जीवों की मदद करना सीखो। दोस्तों, अगर हम किसी गरीब, जरूरतमंद, असहाय की मदद करते हैं तो उसके हजारों गुना मदद करने वाले भगवान हमारे लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, अगर किसी दुखी या बुजुर्ग की हम सेवा करते हैं तो हमें उसके प्रभाव से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी अपने आप ही उसके पास चली आती हैं और उसके घर पर सदैव सदैव बनी रहती हैं। और दोस्तों, कहते हैं कि जो दूसरों की तकलीफ समझता है उसकी तकलीफ भगवान समझते हैं। वैसे तो दोस्तों, जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत पाने के लिए थोड़ा सा भगवान का भजन और बुजुर्गों की सेवा एक अच्छा जीवन प्रदान करती है। दोस्तों, किसी भी जीव की सेवा निस्वार्थ भाव से करना शुरू कर देना कोई भी व्यक्ति को धनवान बनने से नहीं रोक सकता। धन्यवाद दोस्तों।